हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सीटेड ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया क्या होती है इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। ये हिंदी का टॉपिक है। सबसे पहले मैं इसका पूरी डिटेल देखूंगी, उसके बाद इसके जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। ये आपका चाहे सीटेट हो या यूपी टेट हो या रीट हो या एमपी टेट हो, सब में आप लोगों को इससे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, चाहे आपका सुपर टेट भी हो। ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में नाम इसका आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। यदि कर्म के आधार पर पूछे या रचना के आधार पर, जिसके आधार पर पूछे तभी आप लोग उसके क्वेश्चन आंसर उसी के हिसाब से लगाना। यदि कर्म के आधार पर पूछता है तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। तो आइए इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप लोग, क्रिया क्या होता है। क्रिया के भेद जानने से पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। क्रिया की परिभाषा: जिस शब्द अथवा शब्द समूह से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी किसी कार्य का करना या होना पाया था उसी को क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा खेल रहा है, एक क्रिया कर रहा है। सीता नाच रही है, सीता क्या कर रही है, सीता नाच रही है। गीता गा रही है, ये क्या कर रही है, क्रिया कर रही है। जैसे खेलना, हंसना, रोना, कूदना, ये सब क्रियाएं हैं, चाहे अकर्मक क्रिया हो या भी सकर्मक क्रिया हो, दोनों क्रियाएं होती हैं। आगे देखिए आप लोग, क्रिया के भेद। अब देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर पूछे तो 2 प्रकार के भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया। यदि रचना के आधार पर पूछता है तो 5 प्रकार के होते हैं: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ये हो गई क्रिया के भेद। आगे देखिए अकर्मक क्रिया क्या होता है। अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयोग नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात आ माने नहीं, का माने कर्म, यानी कर्म नहीं, उसी को अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गीता सो रही है, ये सोना कोई कर्म नहीं है। जाग रहा है, ये भी कर्म नहीं, बच्चा जाग रहा है। दीपक हंसता है, हंसना कोई कर्म नहीं है। कमल सोता है, सीता खेलती है। जैसे आप लोग घर में पड़े पड़े सोते रहो, ना पढ़ो ना काम करो, तो आपके माँ बाप क्या कहेंगे, ये पड़ा पड़ा सोता रहा, ये कोई काम नहीं करता है, ये कोई कार्य नहीं कर पाएगा। इसमें हंसना, सोना और खेलना ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। ये अकर्मक क्रिया की परिभाषा और इसके एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए सकर्मक क्रिया क्या होते हैं, इसकी परिभाषा आप लोग जरूर ध्यान रखना, तो एग्जाम्पल भी आप लोगों को याद आ जाएंगे। सकर्मक क्रिया: जिस क्रिया को करने के लिए कर्ता छोड़कर कर्म पर बल पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कर्ता को छोड़कर कर्म पर बल पड़ता है उसी को सकर्मक क्रिया कहते हैं। सामान्य सहित, का माने कर्म, कर्म सहित, उसी को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सौम्या गाना गा रही है, सौम्या क्या कर रही है, गाना गा रही, ये क्रिया कर रही है, ये सकर्मक में आता। अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है। मैंने पुस्तक लिखी। कृष्ण बांसुरी बजा रहा है, कृष्ण क्या कर रहा है, बांसुरी बजा रहा है। मोहन फल खा रहा है, छात्र फुटबॉल खेल रहा है। ये सब सकर्मक क्रिया होते हैं। आगे देखिए आप लोग, ये हो गए अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अब देखिए सकर्मक क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 एक कर्मक क्रिया, नंबर 2 द्विकर्मक क्रिया। ओके, अब देखिए एक कर्मक क्रिया क्या होता है मित्रों, जिन सकर्मक क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उसमें एक कर्मक क्रिया होती है। यानी एक ही कर्म हो, दूसरा उसके साथ ना जुड़ा हो। जैसे उषा फूल तोड़ रही, वो एक टाइम पे एक ही कार्य कर रही, उसी को एक कर्मक क्रिया कहते हैं। माली माला गूंथ रहा है, उसी को एक कर्मक क्रिया कहते हैं। माली क्या कर रहा है, माला गूंथ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है वो, इसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए द्विकर्मक क्रिया: जिस सकर्मक क्रिया में 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, एक साथ शिक्षक ने 2 कार्य किए। पिताजी ने हमें आइसक्रीम खिलाई, ये 2 कर्मक क्रिया हो गई। ये सकर्मक क्रिया के 2 भेद हो गए। अब देखिए रचना के आधार पर क्रियाएं। पहले क्या था, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, अब रचना के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्या, 2 प्रकार के, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। अब देखिए रचना के आधार पर सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ये 5 प्रकार के हो गए रचना के आधार पर। अब देखिए सामान्य क्रिया क्या होता है। पहले देखिए सामान्य क्रिया: भाषा में जो क्रिया रूढ़ शब्द के रूप में प्रचलित है वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे वह आया, राम गया, ये क्या सामान्य भाषा में आया गया।
उसमें और इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ, तो उसी को सामान्य क्रिया कहते हैं। अगला देखिए संयुक्त क्रिया। जो क्रिया एक या दो से अधिक धातुओं एक या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी एक के साथ दो या दो से अधिक मेल से बनता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे सोनू ने निबंध लिखा, सोनू ने क्या किया, सोनू ने निबंध लिखा, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अगली देखिए, ये संयुक्त क्रिया हो गई। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रियाएं। प्रेरणार्थक क्रियाएं कौन सी होती है? जिस क्रिया का कर्ता कार्य स्वयं ना करके अपनी प्रेरणा से अन्य किसी से कार्य कराता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी ने गरिमा से पत्र लिखवाया। पिताजी ने क्या किया? गरिमा से पत्र लिखवाया, ना कि स्वयं लिखा। इसे उसने जो पिताजी थे अपनी प्रेरणा से गरिमा से पत्र। अध्यापक ने छात्र से पुस्तक पढ़वाई। मम्मी ने बेटे से यह कार्य करवाया, यानी खुद ना करके अपने बेटे से या छात्र से कार्य करवाना ही प्रेरणार्थक क्रिया होता है। अब देखिए पूर्वकालिक क्रिया। कर्ता जिस कार्य को पहले करके बाद में दूसरी क्रिया करता है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी एक कार्य पहले करना उसके बाद दूसरा कार्य करना, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अनुराग दूध पीकर सो गया। अनुराग ने क्या किया? पहले दूध पिया उसके बाद सो गया, ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ओमी खाना खाकर खेलने गई। जो ओमी है उसने पहले खाना खाया उसके बाद खेलने गई। एक कार्य पहले करना उसके बाद दूसरा कार्य करना, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अगले देखिए नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाएं। जैसे हाथ, हथियाना, आप, अपनाना, खेल, खिलवाना, ये नाम धातु क्रियाएं हो गई। ये 5 प्रकार की क्रियाएं हो गई रचना के आधार पर। आप देखिए कुछ प्रकार से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये वही सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? यह यूपी टेट 2021 का क्वेश्चन है। मतलब पहले उसने नहाया उसके बाद क्या किया? उसके बाद भोजन किया। मैंने पूर्व तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है देखिए संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक की क्रिया की जो पूर्वकालिक क्रिया है उसकी परिभाषा आप लोगों को ध्यान रखना है। कर्ता जिस कार्य को पहले करके बाद में दूसरी क्रिया करता है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी एक काम को पहले करना उसके बाद दूसरे काम को करना, उसी को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है। ये सीटेट 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। द्विकर्मक क्रिया है, एक कर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या प्रेरणार्थक क्रिया है? अब पहले तो आप लोगों को सबकी परिभाषाएं पता होनी चाहिए, तभी आप लोग इसका आंसर राइट लगा सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए, यानी द्विकर्मक क्रिया है। अब द्विकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है? जिस सकर्मक क्रिया में 2 कार्य होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। सुनी सुनाई मतलब सुनी भी हो और सुनाई भी जाए उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आकर्मक क्रिया बताइए। ये एचटेट 2014 का क्वेश्चन है। पढ़ना, लेना, खाना, रोना, इसका जो राइट आंसर है डी इसका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। राम ने किसान की जमीन हथियार ली रेखांकित शब्द में प्रयुक्त क्रिया है। ये एचटेट 2021 का क्वेश्चन है। प्रेरणार्थक क्रिया, न संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, अकर्मक क्रिया। ये हथियाई किस में आया था? आप लोग जब परिभाषा पढ़े होंगे तो ध्यान होगा आप लोग को। जैसे मैंने नामधातु की परिभाषा बताई थी। नामधातु की क्या थी? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाएं। हाथ माने हथियाना, आप माने अपनाना, खेल माने खिलवाना, बताया था ना मैंने आप लोगों पर। तो उसी प्रकार हथियार ली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर सी इसका राइट आंसर नामधातु क्रिया है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया नहीं है। नहीं पे आप लोग विशेष ध्यान देंगे। निकालना, उखाड़ना, बिगाड़ना, संभलना, ये संभलना कोई सकर्मक क्रिया नहीं है। यानी इसका जो राइट आंसर है डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। राम पुस्तक पढ़ता है वाक्य में क्रिया है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। पुस्तक क्या है? पढ़ता है। पढ़ना क्या है? सकर्मक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ए इसका राइट आंसर है। ओके, वह गीत सुनाता है वाक्य में क्रिया का प्रकार है। द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अकर्मक क्रिया। इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है।
बी इसका राइट आंसर है। ओके, ये आपके क्वेश्चन हो गए। आप लोग एक बार फिर से पूरा इसका देख सकते हैं, एक बार रिवाइज फिर से कर लीजिए। आप लोग क्रिया की परिभाषा देख लीजिए। जिस शब्द अथवा शब्द समूह से किसी कार्य का करना या होना पड़े तो उसे क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो प्रकार के होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ओके, ये आपके हो गए क्रिया के भेद। ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके, यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है या आपको ये वीडियो अच्छी लग रही तो आप लोग लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।